नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 तमाम विरोधों और बहसों के बाद अंततः संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। इस विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के दम पर इसे पारित करा लिया। वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस विधेयक को एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसे विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर है, जिन्हें न आवाज मिली और न ही अवसर। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये विधेयक केवल कानूनी सुधार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक है जो वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग और संचालन की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। मोदी ने आगे कहा कि वक्फ व्यवस्था में दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा है, जिससे खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमानदा वर्गों को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ये नया कानून न केवल इन समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था को भी स्थापित करेगा, जिससे इन समुदायों को उनके अधिकार मिलेंगे और उनकी आवाज भी सुनी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट के अंत में कहा, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ढांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। हमारी सरकार हर नागरिक की गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो और अधिक मजबूत, समावेशी और दयालु हो। बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 288 सांसदों ने पक्ष में और 232 ने विरोध में मतदान किया। अगले दिन गुरुवार को ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। बहुमत के साथ ये विधेयक अब दोनों सदनों से पारित हो गया है। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया। उनका तर्क था कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और मुस्लिम समाज के आत्मनिर्णय के अधिकारों का हनन होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंध में पारदर्शिता लाएगा, भ्रष्टाचार को रोकेगा और महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को उनके उचित अधिकार दिलाने में सहायक होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद से पारित होना सरकार के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। पीएम मोदी द्वारा इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम बताना जाना दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक सुधार के नजरिए से देख रही है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि ये कानून जमीन पर कितना प्रभावशाली साबित होता है और इससे किन तबकों को असल लाभ मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसको लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।